बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दोपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ये खबर एक बार फिर से राजौरी के हवाले से, क्योंकि जब गोली चलने की बात आती है तो राजौरी का नाम आजकल ज्यादा चर्चे में है। और इस हवाले से राजौरी के अंदर आज गोली चली है। गोली चली कहां से यह भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ततापानी कीरी राजौरी का ये इलाका है जहां पर गोली चली है। बाज इतलात यह भी है कि ये गोली चली और उसके बाद यहां पर फौज ने इस इलाके को मुहासरे में भी लिया है और ये एनकाउंटर में दाखिल हुआ है। लेकिन पुलिस के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या सच में, क्या वाकई ये एनकाउंटर में दाखिल हुआ है, ये देखना अभी बाकी जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से अपने नुमाइंदे जमशीद के साथ राब्ता कायम करने की, जो हमें इन जंगलों के हवाले से या यहाँ जो गोली चली है उसके वजूहात क्या है, क्या ये एनकाउंटर में दाखिल हो चुका है, क्या यहाँ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है या कुछ और है, उस हवाले से हमें जानकारी फराहम करेंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले भी राजौरी पूंछ का इलाका काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि कश्मीर के बाद अब जम्मू सूबे का यही इलाका सबसे ज्यादा मिलिटेंट से हिट है, जहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज भी हो रही हैं, जहां पहले पिछले साल कुछ सिविलियंस की किलिंग भी हुई थी और उसके बाद यहां पर फौज के साथ तवील ऑपरेशन भी चले हैं। लेकिन एक बार फिर से यहां आज गोली चलने की बात आई है। लेकिन ये गोली चली कहां से, क्या ये फौज की जानिब से की गई है या फिर मिलिटेंट्स की जानिब से भी की गई है, या कि फिर रिटायलेशन भी हुआ है, ये जानना अभी या इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे जमशीद से। जी हां, जमशीद मलिक जो राजौरी से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कोशिश हमारी है कि वो ग्राउंड जीरो से हमें बताए कि अभी सूरत हाल इलाके के अंदर किस तरह की है। जी हां, जमशीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, क्या कुछ खबर है? गोली चली है, क्या एनकाउंटर में दाखिल हो चुका है या इसकी कोई तस्दीक हुई है? फिलहाल बिल्कुल इस वक्त मैं ब्रो इलाके में ही हूँ, जहाँ ये पूरा इलाका मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये घना जंगल जो है इस तरफ, इसमें गोली चलने की आवाजें काफी देर तक सुनाई दी। उसके बाद गोलियों के साथ जोरदार धमाकों की आवाजें भी इस जंगल के अंदर से सुनाई दी। हालांकि हमें इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर इस पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या आर्मी की बात करें या सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, उनकी तरफ से पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। और पूरा इलाका जो मैं दिखाता हूँ, ये पहाड़ी के साथ घना जंगल भी है, इसके अंदर से काफी गोली चलने की आवाजें भी आई। उसके बाद जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई देगी, क्योंकि देर रात को खबर सामने आई थी कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद देर रात को ही इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के बाद आज दोपहर को तकरीबन इस इलाके से गोलियों की आवाजें आई। उसके बाद लगातार जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं इस इलाके पूरे से। और मैं पूरा इलाका आपको दिखाता हूँ। हिलाल, ये सामने आप देख सकते हो कितना घना जंगल है, और इसी जंगल के अंदर से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। और अब थोड़ी देर पहले तक आवाजें जरूर थम चुकी हैं, मगर ये जराये के हवाले से खबर आ रही है 2 से 3 मुश्तबा अफराद इस जंगल के अंदर देखे गए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन के बाद यहाँ जोरदार धमाकों। बिल्कुल, लेकिन जमशीद अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है। जमशीद, अभी भी गोलियों की आवाजें जरूर थम चुकी है, मगर जराये के हवाले से जो खबर सामने आई थी उसमें यह था कि 2 से 3 मुश्तबा अफराद देखे गए थे, मगर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं कर किसी तरफ से की गई कि ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ या एक तरफा फायरिंग हुई है। मगर जिस तरह की फायरिंग हुई है, शिद्दत की फायरिंग की आवाजें और शिद्दत के धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, उससे हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ न कोई इस इलाके में पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिला, जिसके बाद इतनी शिद्दत की फायरिंग। जमशीद, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे क्या आपने ऑफिशियल्स के साथ इस निस्बत से बात की है? क्या किसी ऑफिशियल ने इस हवाले से कोई कंफर्मेशन दी है? अब आवाजें जरूर थमी हुई हैं। हिलाल, जमशीद, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे ऑफिशियल्स के साथ कोई कांटेक्ट हुआ आपका कि कहीं ये एनकाउंटर में तब्दील तो नहीं हुआ है? फिलहाल बिल्कुल, अगर अफवाहों की बात करें तो बहुत सारी अफवाहें लगातार गर्दिश की हैं कि जिसमें यह पहले कहा गया कि 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं अभी तक की गई है कि ये इनकाउंटर है या एक तरफा फायरिंग है। मगर जैसे हालात यहाँ के लग रहे हैं, इससे हम ये मान के चल सकते हैं कुछ ना कुछ जरूर इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेज के पास ऐसी है जहाँ इतना बड़ा मुहासरा किया गया। उसके बाद इतनी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि शिद्दत की फायरिंग की आवाजें यहाँ से सुनाई दी। चले बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जानकारी ग्राउंड जीरो से देने के लिए। फिल वक्त तक यही है कि
सिक्योरिटी चौकसी उस इलाके के अंदर जो ततापानी का इलाका है, कालाकोट सब डिवीजन के अंदर पड़ता है, यहां बढ़ा दी गई है। लेकिन ऑफिशियली अभी ये नहीं बताया गया कि आया ये एनकाउंटर है या कुछ और। आप तस्वीरों में देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस फौज सबको यहां पर लगाया गया है और पूरी तरह से यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि अगर यहां मिलिटेंट है तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। नाज़रीन, आज तारीख 2 अक्टूबर की है और मुल्क भर में 2 अक्टूबर की यह तारीख गांधी जयंती यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के तौर मनाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज दिन की मुनासिबत से तकरीबात का इनेकाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं थे बल्कि महात्मा गांधी बाबाई कौम भी थे। और साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर जब भारत की बात आती है तो महात्मा गांधी भी इस भारत के नाम के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से बाबाई कौम महात्मा गांधी का आज जन्मदिन था और इस हवाले से जहां मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद हुआ, वहीं पर श्रीनगर के SKICC में भी आज तकरीब मुनक्कद हुई और कश्मीर के अंदर मुनक्कदा इस सबसे बड़ी तकरीब में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि गांधी जयंती जो है ये दर्ज देती है जो गांधी का फलसफा था, अमन और आशती का और सबके साथ यकसा चलने का, सबके साथ इंसाफ करने का। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों को जो सहूलियात दस्तयाब होती थी वही सहूलियात अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिल रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का यह ख्वाब था कि सभी लोग यकसा तौर पर सहूलियात से फायदा उठा सके। सपना था बापू का कि आजादी के पश्चात भारत की जनता समान रूप से स्वाधीनता का लाभ उठा सके। मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करने की जरूरत है, क्या ऐसा हम कर पाए। देश दुनिया की बात मुझे लगता है करना यहां मुनासिब नहीं है। हमें खुद अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या जम्मू कश्मीर में जो गांधी जी ने आजादी के बाद जैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे वैसा जम्मू कश्मीर हम देख पाए? अगर नहीं देख पाए तो कैसे हम देख सकते हैं? ये सच है कि अनेक बाधाएं थी, कानूनी रूप से भी अनेक दिक्कतें थी, काफी कुछ का समाधान हुआ है और ये एक लंबा रास्ता हमें तय करना है। लेकिन आज ये मैं कह सकता हूं कि अन्य राज्यों को संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से अन्य राज्य के निवासियों को जो लाभ मिलते थे वो सभी लाभ अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलने लगे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है। बापू हर एक व्यक्ति के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन की बात कहा करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त। जन्मदिन की मुनासिबत से जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। इस मौके पर यहां महात्मा गांधी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश की गई है। हालांकि जम्मू के अंदर जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गुलबारी की है महात्मा गांधी के मुजस्मे पर, वहीं पर कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर गांधी जी के सिखाए गए उसूलों पर चला जाए तो ये मुल्क काफी आगे बढ़ेगा। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि बदकिस्मती की वजह से गांधी जी का नाम तभी याद आता है जब मुल्क से बाहर जाना होता है या कोई बैरूनी शख्सियत हिंदुस्तान आ जाती है तो उसी वक्त गांधी का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बाकी यहाँ गांधी के उसूलों के बरक्स ही सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। बदकिस्मती से कभी कभी ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम हम जब मुल्क के बाहर जाते हैं तो तब याद आता है, या जब मुल्क से बाहर लीडर यहाँ आते हैं तो हम उनको गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनको राजघाट ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद
साल के जो बाकी दिन हैं न सिर्फ हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, बल्कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहती है कि गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम चलें। अफसोस की बात है, गांधी जी ने हमेशा सबके साथ बराबर के सलूक का सिखाया और सबके साथ इंसाफ, और वही सबको चाहिए। सर्कल इधर गांधी जयंती की मुनासिबत से ही जहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी सफाई अभियान जारी है, वहीं पर आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी की सदारत में वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, खासतौर पर जितने भी आस्तानी आलिया हैं, बुक्का आलिया हैं, मसाजिद है, वहां पर सफाई मुहिम का आगाज किया गया। और आज खानियार दरगाह हजरतबल में पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया पर आज खुद यहां पर डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी आई हुई थी और यहां सफाई मुहिम में उन्होंने भी हिस्सा लिया। हर दरगाह साफ सुथरी रहनी चाहिए क्योंकि ये इबादत की जगह है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इन दरगाहों को, इन जियारतों को साफ रखें। वो हर चीज घर से लाते हैं और फेंक के जाते हैं दरगाहों में, ये बड़े अफसोस की बात है। हम साफ करते हैं, वो गंद फेंकते हैं। ये हर एक का आप मानिए कि हर एक को ये शऊर होना चाहिए कि वो दरगाहों को और किसी भी जगह को साफ सुथरा रखने की हमें हिदायत तो मजहब से ही मिलती है। तो हम कैसे मजहबी जगहों पे सारा घर का कूड़ा करकट लाते हैं और यहाँ पे फेंकते हैं। इसलिए अपील करते हैं आपके जरिए से लोगों को कि इन मजहबी मकामात को साफ रखने में वक्फ बोर्ड का ताउन करें। इधर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज या जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी का कहना है कि दरअसल बीजेपी इंतखाबात से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया कि हालिया दिनों जो बीजेपी की जो टीम दिल्ली गई थी और उन्होंने दाखिला वजीर अमित शाह के साथ मुलाकात की, तो वहां पर दाखिला वजीर ने जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उनसे क्लास ले ली है। उन्होंने कहा कि तुम जम्मू कश्मीर के अंदर कमजोर क्यों हो, तो उस पर जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी यूनिट है उन्होंने भी फिर वजूहात बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी कमजोर क्यों है। ये कौन कह रहा है? ये वकार रसूल वानी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी जानिब से मरकजी दाखिला वजारत को ये रिपोर्ट्स चली गई हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर आपका ग्राफ 50 के पार तो दूर 5 के पार भी नहीं जा सकता है। तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात को मौखर कराया जा रहा है। चुनाव से बीजेपी डरी है। इनकी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इनको रिपोर्ट दी है, ना आप जम्मू के लायक रहे हो, ना आप कश्मीर के लायक रहे हो, ना आप 50 पार के लायक रहे हो, तुम तो 5 पार भी नहीं जाओगे। तभी इनको होम मिनिस्टर ने उधर बुला के झाड़ मारी कि तुम क्या करते रहे, और ये बोलते रहे कि हम क्या करें जनाब, 10 साल से हमारी चली नहीं, अब 10 साल से इक्तिदार में रहे, किया कुछ नहीं। अब लोग चाहते हैं इनको निकाल के फेंक देना बाहर इक्तिदार से, और यहाँ दूसरी ताकत लानी, कांग्रेस पार्टी लानी। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायत का हो, यहाँ 100% कांग्रेस की ही लोग जीतेंगे। और बीजेपी अब 50 साल भी कहीं जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगी। जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत कर दी, यूटी बना के, स्टेट के 2 हिस्से करके, यहाँ टैक्सों पे टैक्स क्या कहते हैं स्मार्ट मीटर लगा के, यहाँ का दरबार मुंह खत्म करके, यहाँ का बिजनेस। इधर कांग्रेस की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर भी गांधी जयंती मनाई गई और इस निस्बत से आज पीरज़ादा मोहम्मद सईद साबिका वजीर और साबिका कांग्रेस के सदर, उन्होंने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की। तो उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें गांधी के मिशन के खिलाफ काम कर रही हैं, उनका मुकाबला करने की जरूरत है। पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने दावा भी किया है और कहा है कि ऐसी ताकतों का जो फिरका परस्त है, उनका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आज जो चैलेंज है हमारे मुल्क में,
कुछ ताकतें गांधी जी के फलसफे के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनका मुकाबला करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जमात है जो फिरक परस्तों का और रुजत पसंद ताकतों का मुकाबला कर सकती है तमाम मुल्क में, और जो उन्होंने सर उठाया है उसके खिलाफ जो सेकुलर इंडिया। इधर पैंथर्स पार्टी के डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि म्युनिसिपल इंतखाबात की बात हो रही थी, लेकिन वो इसलिए टाल दिए जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कमजोर है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है उससे आवाम में काफी नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से भी कहना चाहता हूं, जितना वक्त लगाओगे, जितनी देर करोगे इंतखाबात मुनक्कद कराने में, उतना ही बीजेपी का वजूद खत्म हो जाएगा। अब 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा है। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाल दिए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से ये बीजेपी के इशारे के ऊपर नाच रहा है कमीशन, उससे लोगों के अंदर एक भारी रोष है। अगर ऑटोनॉमस बॉडीज का ये हाल होगा तो क्या भरोसा किया जा सकता है उस सरकार के ऊपर, उसकी नीतियों के ऊपर? और लोग डरा धमका कर लोगों को, जिस तरीके से अदायरों को, जिस तरीके से लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, वो बहुत निंदनीय है। ये वो कहते हैं कि सिर्फ हमें वो माहौल चाहिए जब हमें वोट मिलते हो। मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूं, जितना डिले करोगे उतना ही। इधर पीएचई डेलीवेज एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से आज कहा गया है कि जहां महात्मा गांधी ने इंसाफ की बात की थी, जहां महात्मा गांधी ने हक का दर्ज दिया था, वहीं उन्होंने जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ भी अवाम के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन अफसोस है कि यहाँ साल 2023 में भी आर्जी मुलाजमिन के साथ ज़्यादती हो रही है। ये सज्जाद परे जो कि जम्मू कश्मीर पीएचई डेलीवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रेसिडेंट है, उनकी जानिब से कहा गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज एक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजमिन के साथ, खासतौर पर ऐसे जो कम उजरत पे काम करने वाले मुलाजमिन हैं, उनके साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट के लिए गांधी ने कुर्बानी दी थी, जिस पार्लियामेंट के लिए महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी थी, आज उसी पार्लियामेंट में पास किए गए कानून को जम्मू और कश्मीर के अंदर अमलाया नहीं जा रहा है। सज्जाद पर यह भी कहते हैं कि इसी पार्लियामेंट के अंदर मिनिमम वेज एक्ट और दीगर मामलात को पास किया गया था। मुल्क के दीगर हिस्सों में वो इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में गांधी जयंती मनाया जा रहा है, महात्मा गांधी का बर्थडे मनाया जा रहा है। उन्होंने जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने अवाम को इंसाफ फराहम करने की खातिर अपने आप को पेश किया, कुर्बानियां दी, बेजवाह कुर्बानियां उन्होंने दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के दौर में भी, आज 2023 में भी यहाँ आर्जी मुलाजमीन के साथ जो इंसान है, जो इस कौम का एक हिस्सा है, और उनके साथ आज के दौर में भी नाइंसाफी हो रही है। उनको मिनिमम वेज एक्ट नहीं दिया जा रहा है। जिस पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उस पार्लियामेंट में पास किए गए कानून को पूरे कश्मीर वादी के अंदर बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई है। हालांकि अभी सितंबर का महीना खत्म हो चुका है, अक्टूबर महीने के इब्तिदा में ही है, लेकिन कई एक जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि बिजली 5 मिनट आती है, आधे घंटे के लिए चली जाती है। और इस तरह से पे दर पे हमारे न्यूज़ रूम को भी मुख्तलिफ इलाकों से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो जाते हैं, जिसमें लोग यही कहते हैं कि उनकी फरियाद को आला हुकाम तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह से अभी जहां पूरी तरह से मौसम सरमा शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मौसम खज़ां में ही ये बिजली की आंख मचोले से आम लोग काफ़ी परेशान हैं। आखिर वजूहात क्या है? इस बार सितंबर या अक्टूबर के इब्तिदा से ही ये बिजली की आंख मचोली, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? क्यों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इसके बावजूद कि स्मार्ट मीटरिंग की कई एक इलाकों के अंदर कंप्लीट भी की गई है, शुरू भी हो चुकी है, क्या वजह है कि ये बिजली की आंख मचोली
अभी भी जारी है। सनम एजाज हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ हैं, उन्हीं से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई सारी मालूमात उनने मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ बात करने के बाद इकट्ठी की हैं। सनम, क्या वजूहत है? बिजली की आंख मचोली सितंबर के महीने से ही शुरू हुई है, अभी अक्टूबर के 2 ही दिन चले गए हैं। वजूहत क्या है कि अब सरमा से पहले ही आंख मचोली शुरू हो गई और आम परेशान है? देखिए, हिलाल किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है। यूजुअली 15 नवंबर के बाद कश्मीर में पावर क्राइसिस हुआ करता था, लेकिन आज अक्टूबर या यूं कहीं 15 सितंबर से ही पावर क्राइसिस चल रहा है और पिछले 15 दिनों से कश्मीर वैली में खासतौर पे इस टाइम पावर क्राइसिस चल रहा है। और इसकी वजूहत एक तो मौसम की मार है, अब की बार जो बारिशें कम हुई हैं और बारिशों का आपको हाल अहवाल मालूम भी है और हमारे नाजरीन भी जानते होंगे कि दरियाई जहल में पानी की सतह जो है सबसे लवस पे इस वक्त चल रही है। और अगर ड्रजिंग देखी जाए तो दरिया के बीचों बीच इस वक्त डोजर वगैरह जो ड्रेजिंग करें वो बीच सेंटर में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी कम है और पानी कम होने की वजह से ड्रेजर जो है वो वहां तक पहुंचा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बड़ी बात, इस पानी की कमी की वजह से बगलियार जो है वो पिछले 15 दिनों से बंद हो चुका है। बगलियार पावर प्रोजेक्ट करीबन 350 मेगावाट की बिजली वो सप्लाई करता था और इस वक्त अगर कंजप्शन और डिमांड की बात करें, डिमांड इस वक्त 1200 से 1400 मेगावाट की पावर जो है वो इस वक्त है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है इस वक्त 700 से 800 मेगावाट की होती है। और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त पीक आवर्स में ना सही लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो पावर कट होती है वो शुरू की जा चुकी है। लेकिन सर, सवाल ये है कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? कुछ ऑफिशियल्स के साथ आपकी बात भी हुई है, क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आवाम को राहत मिल सकती है जब सरकार की जानिब से इसका कोई जो है सेटलमेंट जो है इस मसले का हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा ना सितम ज़रीफ़ी, और सितम ज़रीफ़ी यह है कि इसको कैचअप करने के लिए या इसको बराबर कहीं लेवलिंग करने के लिए जो होता था, यूजुअली जम्मू कश्मीर की सरकार जो है नॉर्दर्न ग्रिड से पावर लिया करती थी। बहुत पहले हमारे पास अपने पावर रिसोर्सेज थे, अब जो 5 अगस्त का फैसला उसके बाद हमारी जो रॉयल्टी आती थी हमारे वाटर रिसोर्सेज की जिसपे बिजली बनती थी वो फिलहाल हमसे ले गई है। तो इस वक्त जो है हमें नॉर्दर्न ग्रिड से ही बिजली लेनी पड़ सकती है इन हालात में। लेकिन नॉर्दर्न ग्रिड ने जो अपने रेट्स रखे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार के जो आदाद शुमारी या इनका खजाना जो है उससे बहुत ऊंचे। यूजुअली 5 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, जो इस वक्त नॉर्दर्न ग्रिड ने अपने रेट्स लगा रखे हैं। तो 5 रुपए पर यूनिट अगर एक्स्ट्रा ये चार्ज करता है तो जम्मू कश्मीर के खजाने पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा एक सुझाव जो होता था या प्रयास या हिंदी में जिसे कहें कि मदद जो होती थी वो इस वक्त मरकजी सरकार किया करती थी, लेकिन मरकजी सरकार भी इस वक्त फिलहाल वो साइलेंट आई या हम कहें साइलेंट ईयर कश्मीर की तरफ देखे हुए है और मरकजी सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार की इस मामले में कोई बड़ी मदद नहीं कर रही है। और यही वजह है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, यहाँ की सरकार जाए तो नॉर्दर्न ग्रिड के पास। बिल्कुल सनम, जैसे कि आपने पहले ही कहा कि सितम ज़रीफ़ी है और सितम ज़रीफ़ी पब्लिक के लिए भी है और सरकार के लिए भी है क्योंकि रिसोर्सेज ही कहीं ना कहीं सुकड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एक वाहिद हाल इसका ये है कि बिजली का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और अगर बिजली कम ही इस्तेमाल की जाए और जुडिशली इस्तेमाल की जाए तो उसके बाद बिजली को बचाया जा सकता है और बची हुई बिजली कोई दूसरा आपका पड़ोसी इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।